हेलो बच्चों, आज यहाँ हम कक्षा चौथी के पर्यावरण विषय का जो कि अंकुर अभ्यास पुस्तिका नए सत्र 2026-27 की बुक है के अंतर्गत सप्ताह 4 हल करने वाले हैं बच्चों। तो क्या आप लोग तैयार हो? चलो करते हैं हल। सप्ताह 4 का दिवस 1 है। रेडियंस सप्ताह 4 है। सीखने के बिंदु पानी के स्रोतों और उपयोगिता को जानना। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है। आपके घर में पानी कहाँ से आता है उस स्रोत का चित्र बनाइए। तो आपके घर में जहाँ से पानी आता है उसका चित्र यहाँ बनाना है। हमारे घर में नल से पानी आता है, इसलिए हमने नल का चित्र यहाँ बना लिया है। चर्चा करो लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है। कविता पर चर्चा कर प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो कविता है, इसे पढ़ना है। मुंह धोऊंगा पानी से, मुन्ना कहता नानी से, भारी आफत ढाता है। यहाँ तक पूरी कविता पढ़ना है बच्चों। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। इसके अनुसार प्रश्न के उत्तर हमें नीचे देना है। प्रश्न पहला, आप रोज सुबह पानी से कौन कौन से काम करते हैं? तो जैसे मुंह धोना, नहाना, पानी पीना, पानी से चाय बनाना, खाना बनाना, नाश्ता बनाना, पोछा लगाना, कपड़ा धोना, पौधों को पानी देना, यह काम पानी से होते हैं सुबह सुबह। क्या सभी जगह का पानी पीने योग्य होता है? तो उत्तर में हम लिख देंगे नहीं। कहीं कहीं का पानी गंदा होता है जो पीने योग्य नहीं होता है। प्रश्न तीसरा है, कविता के अनुसार पानी के कितने रूप है? तो कविता के अनुसार पानी के रूप है ओस, बर्फ और भाप। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है। सही विकल्प चुनकर सही उत्तर पर गोले को काला कीजिए। प्रश्न पहला, यदि किसी क्षेत्र में नदियां और झीलें सूख जाए तो क्या होगा? पानी बहा देना चाहिए, गाड़ी धोना चाहिए, वर्षा जल संचयन करना चाहिए, नल खुला छोड़ देना चाहिए। तो बी वाला सही है, वर्षा जल संचयन करना चाहिए। तो बी गोले को हम काला कर देंगे। प्रश्न दूसरा है, यदि आपके घर में पानी हेडपंप बोरिंग के माध्यम से आता है तो हेडपंप बोरिंग में पानी आएगा बादलों से, झरनों से, समुद्र से, भूमिगत जल से। तो हेडपंप में पानी भूमिगत जल से आता है। डी वाला ऑप्शन हमारा राइट है और डी गोले को हम काला करेंगे। अभ्यास 4 का है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। टंकी, रस्सी बाल्टी और नल। पहला है, कुओं से पानी निकालने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो रस्सी बाल्टी का उपयोग किया जाता है। दूसरा, घरों में पानी खालिस्तान में इकट्ठा किया जाता है। तो टंकी में इकट्ठा किया जाता है। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5 है। पहला, जल के स्रोतों के नाम लिखिए। तो कुआं, तालाब, नदी, हैंडपंप पे जल के स्रोत है। दूसरा, आप कौन कौन सी नदियों के नाम जानते हैं उनके नाम लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर जो नदियों के नाम आप जानते हैं उनके नाम यहाँ लिख लेना। जैसे हमने लिखा है गंगा, यमुना, नर्मदा और ताप्ती। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 6 है। प्रश्न पहला, नदी और हेडपंप से मिलने वाली पानी में क्या अंतर होता है? कौन सा स्रोत बेहतर है और क्यों? तो हम लिख देंगे, नदी का पानी खुला स्रोत है जो बारिश और पहाड़ों से आता है। इसमें मिट्टी, गंदगी, जीवाणु तथा रासायनिक पदार्थ हो सकते हैं। और दूसरा, हेडपंप का पानी जमीन के नीचे से आता है। यह साफ व ठंडा होता है। हेडपंप का पानी नदी के पानी से बेहतर होता है क्योंकि यह साफ और सुरक्षित है। दिवस 2 है। सीखने के बिंदु है, पानी के भंडारण और रख रखाव के बारे में जानना। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है। आपके घर में कौन कौन से बर्तनों में पानी भरकर रखा जाता है उसके चित्र बनाकर नाम लिखे। तो जैसे हमने यहाँ मटके का चित्र बनाया है और टंकी का, इसमें पानी भर के रखते हैं। आपके घर में जिस बर्तन में पानी भर के रखते हैं आप उनका चित्र बना के नाम लिख सकते हो। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है। रेणुका ने सभी साथियों से पूछा से लेके सफेद ही रहता है तक पूरा पढ़ना है बच्चों। प्रश्न पहला है, पानी में क्या क्या घुलता है? तो नील, नमक और शक्कर पानी में घुलता है। पानी में क्या नहीं घुलता है? तो रेत, कंकड़, तेल पानी में नहीं घुलता। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है। सही विकल्प चुनकर सही उत्तर के गोले को काला कीजिए। पहला, गंदा पानी पीने से हमें बीमारियां हो सकती हैं। बुखार, पोलियो, सिरदर्द, मलेरिया, उल्टी, दस्त या सर्दी जुकाम। तो हमें उल्टी दस्त हो सकती है। तो बी गोले को हम काला करेंगे। दूसरा प्रश्न है, यदि आशा को पानी में घुलनशील पदार्थों के समूह का पता करना हो तो वह चयन करेगी। रेत, मिट्टी, नमक। तो रेत नहीं घुलती तो ये नहीं हो सकता। शक्कर, मिट्टी और साबुन। तो मिट्टी भी नहीं घुलती। नमक, शक्कर, नींबू रस, ये तीनों घुलते हैं। पत्थर ये नहीं घुलता। तो सी वाला हमारा सही है और सी गोले को हम काला करेंगे। अभ्यास 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। साफ, कम, अनमोल। पहला है, हमें रोजाना खालिस्तान पानी पीना चाहिए। तो साफ पानी पीना चाहिए। दूसरा, पानी जीवन के लिए खालिस्तान है तो अनमोल है। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5 प्रश्न पहला, दिए गए स्थानों पर पानी के उपयोग लिखिए। तो ये पानी की बूंद दिखाई गई है। तो पानी का उपयोग क्या क्या है बच्चों? पीना, नहाना, खाना बनाना और पौधों पर डालना, ये इसके उपयोग है। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 6 है। पानी हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? पानी हमारे जीवन का आधार है। यह शरीर की कोशिकाओं, अंगों के सही ढंग से कार्य करने के लिए अनिवार्य है। खाने का पाचन व अवशोषण में आवश्यक है। इससे तापमान नियंत्रित होता है। पानी हमारे दैनिक कार्य जैसे पीने, नहाने, कपड़े धोने, खाना बनाने, जीव जंतुओं व खेती पौधों के लिए जरूरी है, इसलिए यह आवश्यक है। दिवस 3 है। सीखने के बिंदु है, पानी के उपयोग और महत्व को जानना। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है। पानी बचाने का संदेश देने वाला पोस्टर बनाइए।
पोस्टर बना लेते हैं बच्चों। ये बूंद बताई गई है पानी की, जल बचाओ फर्ज निभाओ। यहाँ नल बताया है, नल से पानी टपक रहा है तो इसके नीचे कोई सा बर्तन आप रख दीजिए, या तो बाल्टी या टब वगैरह, और जो पानी बह के जाता है उसकी नाली आप पौधों की तरफ कर दीजिए कि पौधों को पानी मिलता रहे। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, सही विकल्प चुनकर सही उत्तर के गोले को काला कीजिए। प्रश्न पहला, पीने के पानी का सबसे सुरक्षित संग्रहण निम्न में से कौन सा है? मिट्टी के बर्तन, साफ ढके हुए बर्तन, स्टील के बर्तन या किसी भी बर्तन में? तो सी वाला सही है। साफ ढके हुए बर्तन में पानी को रखना चाहिए, तो सी वाला सही है। सी गोले को हम काला करेंगे। दूसरा है, पानी की आवश्यकता नहीं है चाय बनाने के लिए, आटा गूंथने के लिए, पंखा चलाने के लिए या पौधे उगाने के लिए। तो इन तीनों में पानी की आवश्यकता पड़ती है, पंखा चलाने में पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो बी वाला सही है, इसलिए बी ऑप्शन को हम काला करेंगे। अभ्यास 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अधिकता, कमी और प्राकृतिक। पहला प्रश्न है, कुआं, तालाब और नदी पानी के खालिस्तान स्रोत हैं, तो प्राकृतिक स्रोत है। दूसरा, पानी का सही उपयोग करने में हमें भविष्य में पानी की खालिस्तान नहीं होगी, तो कमी नहीं होगी। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 दी गई वर्ग पहली में से प्राकृतिक स्रोतों के नाम खोजकर लिखे। तो झरना, नदी, समुद्र, तालाब, कुआं और झील, इसे हम इस तरह लिख लेंगे। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5 है, यदि हम गंदा पानी पी लेंगे तो क्या होगा, लिखें। तो उत्तर में लिखेंगे, यदि हम गंदा पानी पी लेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, उल्टी दस्त होने लगेगा, पेट खराब हो जाएगा, हैजा, पीलिया, पेचिश जैसी बीमारियां हो जाएगी, हम कमजोर हो जाएंगे। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 6, पानी के बचाव हेतु एक नारा लिखिए। तो हमने लिख दिया, पानी बचाओ धरती बचाओ, और दूसरा जल ही जीवन है, आपको जो पसंद है लिख लीजिए। दिवस 4 है, सीखने के बिंदु है, पानी के स्रोतों और उपयोगिता को जानना। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है, पानी के बर्तन के बिंदु चित्र को पूरा कीजिए एवं रंग भरकर बर्तन का नाम लिखिए। तो इसमें बिंदुओं को मिला के पूरा करना है बच्चों इसको, और इसमें आप अपनी मनपसंद का रंग भी भर लीजिए। यहाँ मटका है और ये बाल्टी है, तो यहाँ मटका लिख लीजिए और यहाँ बाल्टी लिख लीजिए और इसे पूरा कर लीजिए। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, चित्र में दिया गया नारा संबंधित है, सही विकल्प पे सही का निशान लगाइए। तो ये जो स्लोगन है, नारा है, ये किससे संबंधित है? यहाँ लिखा है जल ही जीवन है, और यहाँ पानी की बूंद दिखाई गई है। तो किससे संबंधित है? हाथ धुलाई से पेड़ बचाओ के, पानी बहाव से पानी बचाओ के। तो ये पानी बचाओ का संदेश है, इसलिए हम इस पर राइट का चिन्ह लगा लेंगे। अभ्यास क्रमांक 3 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उबाल ठंडा महत्वपूर्ण। पानी हमेशा खालिस्तान कर पीना चाहिए, तो उबाल कर पीना चाहिए। दूसरा है, पानी बहुत खालिस्तान है, तो महत्वपूर्ण है। लेखों के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है, पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कौन कौन से कार्य में पानी की आवश्यकता होती है, उन पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पर जो इसमें पानी की आवश्यकता होती है उस पर सही का निशान लगाना है। खेलने में नहीं, पौधों में, तो पौधों पे लगा लेंगे। पंखा में नहीं, नाव में नहीं, गाना गाने में नहीं, लिखने में नहीं, आटा गूंथने में, तो इस पर राइट का चिन्ह लगा लेंगे। सोने में भी आवश्यकता नहीं है, तो हम पौधों में और आटा गूंथने में राइट का चिन्ह लगा लेंगे। दूसरा प्रश्न है, नदी व तालाब का पानी गंदा हो जाने के कोई 3 कारण लिखिए। तो जो आप जानते हैं लिख लीजिए, हम बताते हैं। कारखानों का गंदा पानी जब उसमें मिल जाता है तो पानी गंदा हो जाता है। नदी और तालाब में नहाना और कपड़े धोने से भी नदी और तालाब का पानी गंदा होता है। नदी तालाब में कचरा डालने से भी नदी और तालाब का पानी गंदा होता है। सोचो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5 है, अगर पौधों में समय पर पानी न दिया जाए तो क्या होगा और क्यों होगा? तो हमें 2 उत्तर देना है, क्या और क्यों। उत्तर में हम लिखेंगे, अगर पौधों में समय पर पानी न दिया जाए तो वे मुरझाकर सूखने लगेंगे और धीरे धीरे मर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी पौधों के लिए भोजन बनाने यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, और जब पौधे पे पानी नहीं देते तो वो भोजन नहीं बना पाता, तो भोजन न मिलने पर पौधा ताजगी खो देगा और मर जाएगा। दिवस 5 है, सीखने के बिंदु है, पानी के स्रोतों की स्वच्छता एवं संरक्षण के बारे में जानना। बनाओ के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक पहला है, एक तालाब या नदी का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो यहाँ पर नदी या तालाब का चित्र बना लेना। हमने यहाँ पर नदी का चित्र बनाया है। ये नदी बह रही है, यहाँ पेड़ पौधे लगे हैं, इसके अंदर ये पत्थर, कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे पौधे, मछली, ये सभी है। तो आप भी इस तरह चित्र बना लेना। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 2 है, सही विकल्प चुनकर सही उत्तर के गोले को काला कीजिए। प्रश्न पहला, वह स्थान जहां हमें सबसे अधिक पानी मिल सकता है, तालाब, समुद्र, नदी या झरना। तो सबसे अधिक पानी कहाँ मिलेगा हमें? समुद्र में, तो सी वाला राइट है, सी गोले को हम काला करेंगे। दूसरा है, खारे पानी का स्रोत है, महासागर, झील, कुआं या नल। तो महासागर खारे पानी का स्रोत होता है, ए वाला हमारा ऑप्शन सही है, इसलिए ए गोले को काला करेंगे। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 है, प्रश्न पहला, घर के कुछ कार्यों में उपयोग के बाद बचे पानी का पुनः उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, लिखना है। यहाँ क्रमांक, घर में किन कार्यों से उपयोग के बाद पानी बचता है, कार्यों के बाद बचे पानी का पुनः उपयोग और कार्य यहाँ पर लिखना है। तो जैसे बर्तन धोते हैं तो पानी बचता है, तो हम इसे पौधों पर डाल सकते हैं। कपड़े धोने का पौधा हम आंगन लीपने के काम ला सकते हैं। पोछा का पानी हम पौधों पर डाल सकते हैं, और सब्जियां और फल धोकर हम पौधों पर डाल सकते हैं पानी।
दूसरा है पानी का उपयोग सबसे अधिक कौन से कार्य के लिए किया जाता है? प्राथमिकता के आधार पर क्रम से लिखें। ध्यान दिया है, पीने में, नहाने में, घर की साफ सफाई में, खेत में और आटा गूंथने में। तो सबसे ज्यादा पानी लगेगा खेत में पानी देने में। दूसरा, घर की साफ सफाई में पानी लगता है, उससे कम नहाने में लगता है, उससे कम पीने में लगता है और उससे कम आटा गूंथने में लगता है। तो क्रम वाइज इस तरह जमा लीजिए। बच्चों के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 4 है, अगर वर्षा न हो तो कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? तो हम उत्तर में लिखेंगे, यदि वर्षा न हो तो अकाल पड़ जाएगा, पीने के लिए, पौधों के लिए, खेती के लिए, जीव जंतु, पशु पक्षी के लिए पानी नहीं प्राप्त होगा और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। दिवस 6 है, पुनर्बलन है। करो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर सही उत्तर के गोले को काला कीजिए। प्रश्न पहला, गंदा पानी पीने से हमें बीमारियां हो सकती हैं। बुखार, पोलियो, सर्दी जुकाम, सिर दर्द, मलेरिया या उल्टी दस्त। तो गंदा पानी पीने से उल्टी दस्त होता है। डी वाला ऑप्शन हमारा राइट है, इसलिए डी गोले को हम काला करेंगे। दूसरा प्रश्न है, वह स्थान जहां हमें सबसे अधिक पानी मिल सकता है। तो नदी, झरना, तालाब और समुद्र। तो सबसे अधिक पानी समुद्र में मिल सकता है, तो डी गोले को हम काला करेंगे। अभ्यास 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न पहला, पानी बहुत खालिस्तान है तो महत्वपूर्ण है। दूसरा है, कुआं, तालाब और नदी पानी के खालिस्तान स्रोत है तो प्राकृतिक स्रोत है। लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 3 का प्रश्न पहला, पानी के उपयोग लिखे। तो पानी के उपयोग दैनिक उपयोग में हम पीने के लिए करते हैं, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, साफ सफाई के लिए, बर्तन वगैरह साफ करने के लिए करते हैं और पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधों, खेती करने के लिए, इन सब कामों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। प्रश्न दूसरा है, आप कौन कौन से नदियों के नाम जानते हैं? लिखे। तो आप जो नदियों को जानते हैं यहाँ नाम लिख सकते हैं, जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी। प्रश्न तीसरा, यदि हम गंदा पानी पी लेंगे तो क्या होगा? लिखे। यदि हम गंदा पानी पी लेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, पेट खराब हो जाएगा, उल्टी दस्त होने लगेंगे, हैजा, पीलिया, पेचिश जैसी बीमारियां हो जाएगी और हम कमजोर हो जाएंगे। बनाव के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 4 है, अपनी पसंद के प्राकृतिक जल स्रोत का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो आप जिस भी प्राकृतिक जल स्रोत को पसंद करते हैं उसका यहाँ पर चित्र बनाइए और उसका रंग भी भर लीजिए। बच्चों, हमने रंग नहीं भरा है, आप भर लेना। जैसे कि कुआं, नदी, तालाब, किसी का भी चित्र आप यहाँ बना सकते हैं। के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 5, अगर समय पर पौधों में पानी न दिया जाए तो क्या होगा और क्यों होगा? अगर समय पर पौधों में पानी न दिया जाए तो वे मुरझाकर सूखने लगेंगे और धीरे धीरे मर जाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पानी पौधों के लिए भोजन बनाने यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए के काम आता है। भोजन न मिलने पर पौधा अपनी ताजगी खो देगा, धीरे धीरे वह मर जाएगा। तीसरा सप्ताह चाहे यहाँ पर होता है बच्चों कंप्लीट। और कैसा लगा आपको हमारा समझाना लिखवाना? यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर हम यहाँ अपलोड करने वाले हैं बच्चों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर जाकर सभी विषय के वीडियो देखिए। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।